वक्त कीव को घेरा जा चुका है और बताया जा रहा है वहां पर गोलीबारी अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आपको बता दें, डोनेस्क में राष्ट्र प्रमुख पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूस की एजेंसी ने दावा किया है कि डेनिस पुशलिन, जो कि डोनेस्क के हम कह सकते हैं एक तरह से इस वक्त लीडर हैं, जिनको मान्यता दी गई है रूस की ओर से, उन पर हमला हुआ है। और यह जो मारियापोल जो शहर है बेहद करीब उसके थे वो, और बताया जा रहा है कि मारियापोल की ओर से ही उन पर हमला करवाया गया है। तो रूस ने कहा है कि डोनेस्क में जिस तरह से हमले हो रहे हैं या लुहांस्क में जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसका जवाब लिया जाएगा। और जिसका जवाब देने के लिए आपको बता दें कि मिसाइल्स भी दागे जा चुके हैं। एस्कंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन की ओर से डोनेस्क के जो लीडर हैं उन पर हमला हुआ है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में भारतीय दूतावास का ट्वीट आया है। कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। भारतीय दूतावास ने छात्रों से अब रेलवे स्टेशन जाने के लिए कहा है। वेस्टर्न यूक्रेन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं अब छात्र। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन रेलवे छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है, जैसा हमने बताया था। तो वीकेंड कर्फ्यू लिफ्टेड इन कीव, ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू मेक देयर वे टू द रेलवे स्टेशन। यानी कि जो वीकेंड कर्फ्यू था उसे हटा लिया गया। कीव में सभी स्टूडेंट्स को यह बताया जाता है कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और ऑनवर्ड जर्नी यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसके लिए ट्रेनों को पकड़ें। यूक्रेन रेलवे इज पुटिंग स्पेशल ट्रेन फॉर इवैक्यूएशन। यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन रेलवे जो है वो खास ट्रेन चलाएगी भारतीय छात्रों को वेस्टर्न फ्रंट ले जाने के लिए, यानी कि रोमानिया के बॉर्डर तक ले जाने के लिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया और यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों से बात की और फिर भारतीयों को लाने के लिए अपने मंत्रियों को कहा कि वो सभी देशों के पास जाएं जो नियर बाय है और वहां से अपने भारतीयों को निकालने की पूरी तैयारी कर ले। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की ओर से आ रही है कि यूक्रेन में जो जंग है और तेज हो रही है, तो दूसरी ओर वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार का मिशन गंगा भी लगातार जारी है। और रूस और यूक्रेन की जंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खासकर कीव में लगातार मिसाइल और फाइटर जेट से अटैक किए जा रहे हैं। ऐसे में हालात कितने और डेंजरस हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी वॉर जोन से भारतीयों को निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बड़ी बात है कि इस सरकार ने पहले भी ऐसा काम किया था। दुनिया का कोई और देश इवैक्यूएशन पर काम नहीं कर रहा है। सभी देश अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि वो जहां है वहीं रहें। और लेकिन भारत सरकार सिर्फ है जो अपने नागरिकों को इस युद्ध के बीच से भी बाहर निकाल कर लेकर आ रही है। पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में तय हुआ है कि भारतीयों को फंसे हुए जो भारतीय हैं यूक्रेन में उनको लाने के लिए केंद्र सरकार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मंत्री जाएंगे। जिसमें हम आपको बता सकते हैं 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं, जनरल वीके सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और हरदीप सिंह पुरी भी आपको बता दें कैबिनेट मिनिस्टर है। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 राज्य मंत्री अब ग्राउंड पर जाके मॉनिटरिंग करेंगे। जिसमें सबसे बड़ी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नगर उड्डयन मंत्री है, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, जो जिसका सबसे ज्यादा प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए शायद यह वजह है कि मिनिस्टर्स को भेजा जा रहा है। लेकिन इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसको ग्राउंड पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो तेज होती जा रही है। अमित, सबसे पहले इनके भेजने की वजह समझें तो ये स्पेशल इन्वॉय के तौर पे जाएंगे। स्पेशल इन्वॉय और एम्बेसडर में आप ये फ़र्क समझें कि एम्बेसडर के जो अधिकार होते हैं या जो काम करने का तरीका होता है वो एक सीमित होता है, जबकि स्पेशल इन्वॉय मल्टी लेवल पे जो मल्टीटास्किंग फोर्स है उस तरीके से वो काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के मामले में। और उस लिहाज से इन 4 केंद्रीय मंत्रियों को स्पेशल इन्वॉय के तौर पर भेजने का फैसला किया गया है। दूसरी चीज़ निश्चित तौर पर ये समझना होगा कि किन मुश्किल हालात में वहाँ से लोगों को निकाल कर लेकर आया जा रहा है। दुनिया का कोई भी और देश अपने नागरिकों को वहाँ से नहीं निकाल रहा है। वो स्थिति है कि वॉर जोन है और वॉर जोन में अब लड़ाई शहरों तक पहुँच चुकी है। और शहरों में अगर इस तरह से लड़ाई हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कोई छात्र अगर रह रहा हो तो उसको फिर वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर लेके आना, सीमा तक लेके आना, फिर दूसरे देश में पहुँचाना, ये सारी चीज़ें कितनी जटिल है। आगे आने वाले दिनों में क्योंकि लड़ाई और ज़्यादा तेज़ होती दिख रही है तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा आपको सप्लाई चेन पे, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सप्लाई चेन हिट हो चुका है। यूक्रेन के जो नागरिक हैं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और वॉर जोन की जो एक सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में जो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें उससे फाइट करना ही होगा। और वहाँ पर निश्चित तौर पे सबसे मुश्किल चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार इसको कैसे पॉसिबल किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि वहां पर अब स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है यूक्रेन रेलवे की ओर से।
जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर इतनी दिक्कत आ रही है कि लोग बस तक नहीं पा रहे हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, उसके अलावा गाड़ियां नहीं चल रही हैं, वैसे में भारत सरकार ने इस लड़ाई के बीच में कैसे ये डिप्लोमेसी के जरिए इसको पाया कि उन्होंने स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट कर लिया जो वेस्टर्न बॉर्डर तक जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।